मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 8 फरवरी हो चुकी है और अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत विविधताओं का देश है, कल्चर अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, उसी तरह से जो यहाँ का मौसम है वो भी बहुत ज्यादा विविधता लिए हुए है। आपने देखा होगा कि इस बार सर्दियां कब पड़ी थी और जो दक्षिण भारत है वहां पर बारिश काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके दौरान। और जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि यानी 30 डिग्री के ऊपर जो आधा हिंदुस्तान है वहां टेम्परेचर बना हुआ है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जनवरी के महीने में दिखाई दी और फरवरी के शुरुआत में बारिश की गतिविधियां भी काफी ज्यादा देखने को मिली। जनवरी में बेमौसम बारिश आपने देखी और उसी तरह से बेमौसम बारिश एक बार फिर फरवरी में होने वाली है, जो 9-10 तारीख से शुरू होगी। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या कोई भी पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं दे रहा। जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे थे वो सारे आगे चले गए हैं। इस तरह से आगे ये डायरेक्शन होता है उनका। आपको मालूम है कि मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं और आगे की तरफ आते हैं और ये अक्टूबर से लेकर के मार्च तक काफी ज्यादा आते हैं। अक्टूबर में इनकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम होती है, नवंबर में थोड़ी बढ़ती है, दिसंबर और जनवरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं उस समय। लेकिन इस बार जनवरी तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग नहीं आया और ये क्लाइमेट चेंज का असर आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जनवरी में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत कमजोर थे और इस बार जनवरी तक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहे और फरवरी में जाकर के वो भी एक सप्ताह के दौरान ही बर्फबारी उन्होंने दी। लेकिन आगे फिर से मौसम सूख गया है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर फिर से स्नोफॉल नहीं होता तो गर्मियों में जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर पानी की दिक्कत हो सकती है और जो वहां से नदियां निकलती हैं उनमें भी जल जो है, पानी है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। लेकिन अभी उम्मीद बरकरार है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्सर मार्च तक भी आते हैं और उसके बाद मार्च के आखिर में जाकर के कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और जो मेन उसका जो ट्रैक होता है, आते तो वो पूरे साल है, लेकिन अपर लैटिट्यूड में यानी मेडिटेरियन सी से जब बादल उठते हैं और वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो इसीलिए पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी गड़बड़ी या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाते हैं। ये अपर लैटिट्यूड में चले जाते हैं गर्मियों में और जब सर्दियां आती हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जब सूरज नीचे के गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाता है तो सारे वेदर सिस्टम नीचे आ जाते हैं और वो दक्षिणी ये जो पश्चिमी हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पर आकर के रुकते हैं और वहां पर स्नोफॉल देते हैं। उनके प्रभाव से बनने वाला प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पे बनता है, उसके कारण यहाँ पे हवाएं घूमती हैं। तो जो विंटर रेन होती है राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में, वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, जो पिछले दिनों में हमने अभी देखी थी। तो अभी फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो पहाड़ों का मौसम सूखा रहेगा। अगले कम से कम 10 दिनों तक कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं दे रहा है और जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। जो कड़ाके की सर्दी वहां पर पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन बर्फ जब पिघलती है तो सर्दी बढ़ जाती है। सुबह और रात की सर्दी काफी ज्यादा होगी, दिन में धूप निकलेगी और जो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, राजस्थान के उत्तरी इलाके और जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था। जनवरी का पूरा महीना ठंडा रहा, कोल्ड डे कंडीशन रही, हालांकि शीतलहर कम रही थी और फ्रॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था, लेकिन कोल्ड डे कंडीशन अब पूरी तरह से हट गई है और आगे कोई बड़ा घना कोहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए किसी भी इलाके में कोई कोल्ड डे कंडीशन दिखाई नहीं देगी। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य के आसपास रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर अब जो 18-20 डिग्री और 21-22 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, यानी कि पूरा गुरदासपुर से लेकर के आप कह सकते हैं कि अमृतसर, तरनतारा, अबोहर, फजिल्का, मुक्तसर साहब, मोगा, बरनाला, बठिंडा, पटियाला, ये जितना भी जालंधर, लुधियाना, ये कपूरथला, होशियारपुर, सब इलाके में धूप रहेगी। आज और कल हो सकता है कि मतलब आज जो 8 फरवरी है तो थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं जो मध्यम और ऊंचे वाले होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं अल्टो क्यूमुलस या सीरस, जो काफी ऊंचाई पर होते हैं। बारिश नहीं देते लेकिन सूरज की रोशनी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन सर्दी अब दोबारा नहीं आने वाली है। उसी तरह से हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो सीरस और अल्टो क्यूमुलस क्लाउड छा सकते हैं, लेकिन बाकी इलाके में हल्के फुल्के बादल रहेंगे। लेकिन जो टेम्परेचर है वो अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, खास करके दिन के टेम्परेचर। और 2 या 3 दिनों के बाद, मतलब कि 10-11 तारीख से
मिनिमम टेम्परेचर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। दिल्ली में भी सुहावना दिन रहेगा, कंफर्टेबल डे रहेगा, थोड़ा सा धूप रहेगी, लेकिन जो सुबह और रात के तापमान है अभी भी सामान्य से थोड़े से नीचे रह सकते हैं, यानी 6-7 डिग्री के आसपास ही रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों के दौरान जो गर्मी थी वो फिर से कम हुई है, यानी कि सर्द हवाएं चली हैं। आज भी तेज हवाएं चल रही हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं हैं काफी ज्यादा तेज चल रही हैं। तो ये 8 फरवरी तक ये रहेगी और उसके बाद 9 तारीख से 10 तारीख से यहाँ पर हवाएं कमजोर हो जाएंगी और फिर से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिन के तापमान है, वो बढ़ने लग जाएंगे। कोहरा नहीं रहेगा, खुले इलाकों में कोहरा थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन अब जो है वो धुंध और कुहासा ही रहेगा सुबह के समय और रात के समय। और अब बहुत ज्यादा आप परेशानी वाली बात नहीं है, यानी कि जो यातायात है, सड़क, रेल और हवाई यातायात सुचारू रूप से चलेगा और पूरे इलाके में, यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आपका पूरा फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, ये पूरे इलाके अब सूखे रहेंगे। कोई भी वेदर एक्टिविटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 12-13 तारीख के आसपास इन इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है। यानी आप मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, चित्रकूट, मंझनपुर, बांदा, फतेहपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ये 12-13-14 तारीख के आसपास दिखाई दे रही है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगर कुछ चेंजेज आएगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही, पर यह ऐसा लग रहा है कि कैमूर, बक्सर और औरंगाबाद, रोहतास वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें उस समय पड़ सकती है 12-13-14 तारीख के आसपास। लेकिन बाकी जितना भी इलाका है वो सूखा रहेगा और धूप अच्छी निकलेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कल कुछ इलाकों में बादल छाए हुए थे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी बीकानेर वगैरह में, लेकिन आज भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे ऊंचे दर्जे के, लेकिन कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, नागौर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24-25 से 27 डिग्री तक रह सकते हैं। बाकी इलाकों में 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख के आसपास जो बारिश की गतिविधियां है बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, इन इलाकों में शुरू होगी और 11 और 12 तारीख को जो बारिश है वो इन सारे इलाकों को कवर कर सकती है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह और छिंदवाड़ा वगैरह, होशंगाबाद वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश आ सकती है और ये बेमौसम बारिश रहेगी। लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, झबुआ, अलीराजपुर, बड़वनी, खरगोन, खांडवा, देवास, ये जो इलाके हैं ये सूखे ही रहने वाले हैं। तो ये इस तरह का वेदर थोड़ा सा रहेगा इस इलाके में, यानी कि बेमौसम बारिश की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 10, 11, 12 तारीख के आसपास हमें लग रहा है राजनांदगांव और ये मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, बलौद बाजार, रायपुर, दुर्ग और ये धमतारी और कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, इन इलाकों में बारिश की संभावना है। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और अगर झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में भी हो सकता है कि ये गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुलबा और सिमडेगा, इस इलाके में 12, 13, 14 में बहुत हल्की बारिश हो जाए। बाकी जितने भी इलाके हैं वो सूखे रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी वहां दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम बात करें इसकी उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी जो नुआपाड़ा, वालनगीर, नंदुरबार, कोरापुट, ये जो इलाके हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी इलाके साफ रहेंगे, सूखे रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में जो टेम्परेचर है वो अभी थोड़े से 2 दिनों के दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर गिरे हैं 34-35 डिग्री के आसपास जो थे वो 30-31 डिग्री के आसपास आ गए हैं। अभी स्टेबिलिटी रहेगी। बनासकांठा, सवरकांठा, पालनपुर, ये सारे इलाकों में थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं, ऊंचे दर्जे के और मध्यम दर्जे के, लेकिन बारिश नहीं है। तो ये सारा इलाका अभी साफ रहने वाला है। टेम्परेचर अब यहाँ पर गिरेंगे नहीं, यानी कि टेम्परेचर नहीं गिरने के कारण अब सर्दी से आपको एक तरह से दोबारा सर्दी आने की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे मैंने बताया था आपको कि 9 तारीख को हो सकता है कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो जाए। 10 तारीख को जो बारिश है वो कई इलाकों में, इस सारे इलाकों में, विदर्भ और मराठवाड़ा के ये सारे इलाके देखेंगे 10, 11 और 12 तारीख को। उसके बाद यहाँ पर मौसम साफ होने लग जाएगा। ये बेमौसम बारिश रहेगी, लेकिन जो बाकी इलाके हैं, जो कोकण एंड गो है, मध्य महाराष्ट्र है, नासिक और ये मालेगांव, जलगांव, पालघर, पुणे, रायगढ़, सतारा, सांगली, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर भी अब सर्दी एक तरह से जा चुकी है, दोबारा नहीं आने वाली है। गंगा पश्चिम बंगाल से लेकर के जो पूरा पश्चिम बंगाल है वो सूखा रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में हल्की स्नोफॉल और बारिश हो सकती है, पूर्वी असम और नागालैंड वगैरह में, और बाकी जो भूटान वगैरह कुछ इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। धीरे धीरे यहाँ पर भी मौसम तो साफ हो जाएगा।
और अगर हम देखें जो दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो तेलंगाना के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ 10 तारीख को हैदराबाद और उसके ऊपर के इलाके हैं, वहां पर हल्की बारिश हो सकती है 10 और 11 तारीख को। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, टेम्परेचर यहाँ बढ़ेंगे, दिन गर्म रहेगा, रातें जो है वो कंफर्टेबल रहेगी। और लक्षद्वीप के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई भी बड़ी वेदर एक्टिविटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, हल्का गर्म रहेगा। और गोवा वगैरह में भी अगर आप जाना चाहें, लक्षद्वीप जाना चाहें, अंडमान और जाना चाहें, तो यहाँ पर गोवा में 33 डिग्री के आसपास, 32-33 डिग्री के आसपास रहेगा। और यहाँ पर जो लक्षद्वीप और अंडमान में 31 से 32 डिग्री के आसपास तापमान रहने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।